दे बोथ स्टेड टुगेदर लाइक अ परफेक्ट कपल, पर उनके बीच कभी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। लड़का उस लड़की से बेहद मोहब्बत करता था, फिर भी दोनों ने कभी वो हद पार नहीं की, बस इसलिए क्योंकि लड़के को लास्ट स्टेज का कैंसर था और वो जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक दिन लड़की बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो हमेशा की तरह उसके पास आया और उसे सांत्वना दी। तभी लड़की ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? उसने दिल की बात कहने के बजाय बस इतना कहा कि यूं उम्मीद है कि वो किसी अच्छे इंसान से शादी करेगी। लड़की ने उसी की कही शर्तों के हिसाब से एक डेंटिस्ट को अपना जीवन साथी चुना। जब ये बात लड़के को पता चली तो वो चुपचाप बाथरूम में जाकर रो पड़ा, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से वो कभी कह ही नहीं सका, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने खुद ही उसे किसी और के साथ आगे बढ़ने को कहा था। उसने दोनों को डिनर पर बुलाया और फिर काम का बहाना बनाकर बीच में ही उठकर चला गया। लेकिन बाहर निकालते ही तेज हेडेक की वजह से वो जमीन पर गिर गया। उसने अनजाने में पीछे देखा। डर था कि लड़की कहीं उसकी हालत न देख ले। धीरे धीरे लड़की और डेंटिस्ट के बीच रिश्ता गहरा होता गया, और जब उसने सुना कि लड़की को डेंटिस्ट ने किस किया है तो उसका दिल अंदर से हिल गया। भले ही वो पहले से इस दिन के लिए तैयार था, फिर भी खुद को संभलना मुश्किल हो गया। उसने सोचा, अगर वो बीमार ना होता तो कब का जोर से कह चुका होता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक दिन डेंटिस्ट ने कहा कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। लड़की चाहती थी कि लड़का उसके साथ चलकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करे। अब जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, वही लड़की किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। वो बस मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लड़की ने कहा कि वो भी एक सूट पहने। फिर दोनों ने मिलकर कुछ तस्वीरें खिंचवाई, तस्वीरें जो किसी को नहीं दिखानी थी, सिर्फ यादों के लिए थी। सूट उतारते वक्त लड़का चुपचाप रोना लगा। मन ही मन सोच रहा था, काश वो दूल्हा में होता। उस रात लड़की ने उसके लिए खाना बनाया। वो मोबाइल पर बार बार लव यू टाइप करता रहा, लेकिन हर बार डिलीट कर देता। बीमारी ने उसकी आवाज छीन ली थी और अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दोनों ने वो रात खामोशी में गुजारी। अगली सुबह वो उसे शादी में भाई बनकर छोड़ने गया। जैसे ही वो पलटा, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसका भी ये नहीं पता चला कि लड़की ने भी कितनी तकलीफें झेली थी। असल में लड़की ने एक बार उसकी जैकेट से कुछ दवाइयां निकाली थी जो उसने विटामिन समझकर खा ली, लेकिन जब चक्कर आने लगे और डॉक्टर से बात की तो पता चला कि वो मेडिसिन एडवांस्ड स्टेज कैंसर की थी। ये सुनते ही लड़की को जैसे सदमा लगा। यूज याद आया कि जब उसने पूछा था, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अगर उस वक्त लड़का कहता, मुझसे शादी कर लो, तो वो एक पल भी नहीं लगाती हाँ कहने में। यूस वो भी याद था, डिनर वाले दिन लड़का अचानक गिरा था। वो उसके पीछे पीछे गई थी। दिल में सोच रही थी, अगर वो पलट कर देख ले तो वो भी उससे गले लगा लेती। यूज याद था जब तस्वीरें खींच रहे थे तो लड़का चुपके से रो रहा था। वो भी उन तस्वीरों को देख कर रो रही थी। डिनर वाली रात वो अपने दिल के जज्बातों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर वो चुप रह गई। यहां तक कि शादी के दिन भी उसकी आंखें बस उसी को देख रही थी। हर रात वो उसकी भेजी वॉइस नोट सुनकर अकेले में रोती थी। और जब लड़का इस दुनिया से चला गया, कुछ वक्त बाद लड़की भी चली गई। जिंदगी भर उन्होंने एक दूसरे को खोया, लेकिन इस बार कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता।